स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल ब्रिंग स्टडी में, जहां मिलते हैं क्वालिटी कंटेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन। यहाँ पे जो टॉपिक है लगता तो बहुत सरल है और समझने के लिए भी बहुत ही सरल है, परंतु बच्चे जब टॉपिक सामने आता है तो घबरा जाते हैं। हम इसको लिखे कैसे, और लिखना स्टार्ट भी कर लेते हो तो आप 2 या 3 लाइन ही लिख पाते हो, परंतु अगर हम इसे समझ लें, इसका तरीका, इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं, तो हमको किसी भी टॉपिक को लिखने में सरलता जाएगी। आइए देखते हैं अनुच्छेद लेखन क्या है, इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं और हम इसे किस तरह सरल रूप में लिख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं अनुच्छेद लेखन की परिभाषा। इसके अंतर्गत किसी एक विषय विचार का पूर्ण परंतु संक्षिप्त अभिव्यक्ति की जाती है। इसमें हमको समझने योग्य बात यह है कि अगर हमारा कोई विषय दिया हुआ है, मान लो पर्यावरण संरक्षण या मेड इन इंडिया या जो भी सब्जेक्ट हो, उसको हमको ध्यान में रखना पड़ता है। उसके बाद हम उसमें विचार करते हुए यह सोचेंगे कि हमको क्या लिखना है। फिर पूर्ण यानी कोशिश हमारी ये क्या रहेगी कि हम उसको पूर्णता बता सके, परंतु भाषा और उसकी अभिव्यक्ति सरल होनी चाहिए। संक्षिप्त रूप में यह अगर मैं कहूं तो बात यह है कि हम किसी भी टॉपिक को जब लिख रहे हो तो हमको उसमें जो भाषा डालनी है उसको सरल, जो लोकचार की भाषा होती है उस भाषा में हमको अपना पैराग्राफ तैयार करना चाहिए। उसके बाद संक्षिप्त अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति क्या होता है? अभिव्यक्ति मतलब होता है कि हम जब उस टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, जैसे मैं मान लो पर्यावरण संरक्षण के बारे में अगर लिख रहा हूं तो पर्यावरण संरक्षण क्या है, इसके मूलभूत हम बिंदुओं को समझेंगे। उन बिंदुओं में विचार करते हुए सबसे पहले हम उसका उद्देश्य होने के बाद उसकी योजनाएं और क्या क्या उससे फायदा हो सकता है उसको समझेंगे। ठीक है, कि जाता है। फिर इसे कई विषयों में लिखा जा सकता है। इसके अलग अलग विषय होते हैं, जैसे सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक। सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक अर्थात इनमें किसी भी टॉपिक में आपको दिया जा सकता है। जैसे सामाजिक तौर में देखा जाए तो पर्यावरण संरक्षण या और भी अन्य टॉपिक हो सकते हैं, मेड इन इंडिया हो सकता है। फिर उसके बाद आता है राजनीतिक। राजनीतिक में क्या हो सकता है, जैसे कोई भी टॉपिक दे दिया कि भारत में क्या चल रहा है, भारत डेवलपमेंट क्या हो रहा है, और भी अन्य टॉपिक दिए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगली बात, अनुच्छेद की विशेषता है। जैसा कि हमारे पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है पर्यावरण संरक्षण में, इसमें हमारे देखिए ध्यान देने योग्य बात यह है, जैसे हमारे पहला पैराग्राफ है, ठीक। अब इसमें सबसे पहले देखिए कि ये टॉपिक लिखा हुआ है पर्यावरण संरक्षण, तो उसके बारे में उसने बताने का प्रयास किया है कि पर्यावरण संरक्षण क्या है। इसमें यह पुस्तक पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है। देखिए भाषा का जो प्रवाह है, भाषा लिखने का जो तरीका है, बहुत ही सरल और मात्राओं को ध्यान रखते हुए, जो कि कोई भी व्यक्ति पढ़ या समझ सके। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी टॉपिक को हम अलग अलग पैराग्राफ में नहीं लिख सकते। ठीक, हमने इस पिक्चर को इसलिए ही उठाया है कि बच्चे क्या करते हैं, एक पैराग्राफ ये बनाए, फिर एक पैराग्राफ ये बनाए और एक पैराग्राफ ऐसा बना दी। इस पैटर्न में नहीं लिखा जाता। अगर हमने कोई हेडिंग लिखी है तो इसको जितना लिखना है, मान लो हमको यहां से और यहां से और यहां तक अगर लिखना है तो पूरा ही लिखेंगे। ऐसे गैप छोड़ के अलग अलग पैराग्राफ हम नहीं बनाएंगे। इसकी पहली विशेषता तो यही है कि अगर हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो जो हमको जांचने वाला होगा वो उसको गलत कर देगा। उसके बाद भाषा की सरलता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति पूर्णता होनी चाहिए, यानी जो अभिव्यक्त कर रहे हैं उसको सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। उसके बाद जो भी टॉपिक है वह संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त मतलब कम होना चाहिए, और पूर्ण अभिव्यक्ति होनी चाहिए उसमें, कि जो भी हम कह रहे हैं वह अच्छी तरीके से समझ सके। ठीक, इस तरह अनुच्छेद लेखन की विशेषताएं हो गई। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद में ध्यान रखने योग्य बातें। अब इसमें ध्यान रखने योग्य बातें क्या है? पहली बात आती है क्या, संक्षिप्त करना।
ठीक, संक्षिप्त करना, किसी भी बात को अगर हम लिख रहे हैं या बोल रहे हैं उसको संक्षिप्त कैसे रखें। ठीक, दूसरी बात आ जाएगी विस्तार ना करना, विस्तार ना करना। अब मान लो हम किसी पैराग्राफ को लिख रहे हैं और वह हमसे बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको बढ़ा चढ़ाकर और लिखने का प्रयास करते हैं, परंतु यह उसके लिए लेखन में गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह पैराग्राफ लिखने का तरीका नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हमारा फॉर्मेट 4 या 5 और अगर ले लें अधिकतम 10 लाइन का होना चाहिए। किसी भी टॉपिक को हमको मैक्सिमम 10 लाइंस के अंदर खत्म कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इससे ज्यादा लिख रहे हैं तो सामने वाला जो होगा वो समझेगा कि बढ़ा चढ़ा के लिखने का प्रयास कर रहा है। तीसरी ध्यान देने योग्य बात यह होती है भाषा का उपयोग। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपयोगी बात जो होती है वो क्या होती है? भाषा का उपयोग। भाषा का उपयोग, भाषा का उपयोग यहां ध्यान देने वाली बात इसलिए है क्योंकि अगर हम अपने मन से कोई भी, क्योंकि हम टॉपिक तो याद कर लेते हैं परंतु उसके अंदर जो फॉर्मेट है उसको हम ध्यान नहीं देते, थोड़ा थोड़ा बैन चीजें याद कर लिए और अपनी भाषा डालने का प्रयास करते हैं, जो कि हर एक बच्चा इंग्लिश मीडियम का प्रयास करता है। परंतु भाषा जो होगी वह हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी। भाषा क्या है? जो कि हमारी फॉर्मेट में लिखे जाने वाली चीज है, परंतु इसे हमें कैसा रखना है? सरल रखना है। जितनी सरल हमारी भाषा होगी उतना अच्छा हमारा फॉर्मेट तैयार होगा। इसके बाद आता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं कि फॉर्मेट लिख लिया, सब कुछ कर लिया, परंतु लास्ट में उपसंहार लिख देते हैं, जो कि इस फॉर्मेट का सबसे गलत तरीका है। हमें उपसंहार नहीं लिखना है, उसे छोड़कर सब कुछ लिखना है। ठीक, इस तरह हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।